ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी क्योंकि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? संविधान क्या कहता है? पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो चुनाव हारी नहीं है, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी। वहीं बीजेपी ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। ममता बनर्जी ने इस्तीफे के बारे में क्या कहा, थोड़ा सुन लीजिए। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব, হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially, they may, through election commission, can defeat us. But morally, I am telling you that we won the election. दरअसल ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की हार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा चुनाव आयोग बड़ा विलेन है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं देवजीत सरकार, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जैसी बातें ममता बनर्जी बोल रही हैं, उनसे वो खुद को ही कॉमेडियन साबित कर रही हैं। वो कुछ दिनों तक प्रचार की रोशनी में रहना चाहती हैं, इसलिए वो ऐसा कह रही हैं। लेकिन संविधान क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 164 राज्य के मंत्री पद के गठन और इसमें राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा हुआ है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसके बाद शपथ ग्रहण होता है। अगर कोई मंत्री उस सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर सदन की सदस्यता लेनी होती है। अगर 6 महीने तक सदन की सदस्यता हासिल नहीं की जाती है तो मंत्री या मुख्यमंत्री अपने पद पर नहीं रहेगा। संविधान का अनुच्छेद 164(1) कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल की इच्छा तक पद पर बने रह सकते हैं। राज्यपाल की इच्छा क्या होती है? इस सवाल का जवाब भी समझ में आता है। राज्यपाल की इच्छा दरअसल निर्वाचित प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा किसी एक नेता पर जताए गए भरोसे से तय होती है। हर चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा में दलों की संख्या का आकलन करते हैं और बहुमत वाली सरकार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अगर मौजूदा मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो राज्यपाल अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए मंत्री परिषद को ही बर्खास्त कर सकते हैं, जिसका हिस्सा मुख्यमंत्री भी होते हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों यानी विधानसभा और विधान परिषद के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक उस विधानसभा का कार्यकाल पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष का होता है। 5 साल का वक्त पूरा होते ही ये खुद ब खुद भंग हो जाएगी। हालांकि एक्सपर्ट ये भी कहते हैं अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं भी देती हैं तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्यपाल उनसे अगले मुख्यमंत्री के शपथ लेने तक पद पर बने रहने को कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक प्रावधान कहता है कि कोई सरकार 5 साल से ज्यादा नहीं चल सकती। हालांकि ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि नैतिक रूप से उनकी विजय हुई है। ममता ने कहा मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी। उन्होंने कहा पार्टी सदस्यों के साथ आगे की स्ट्रैटेजी पर चर्चा की जाएगी। ममता बनर्जी ने कहा मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।